साथियों नमस्कार, टीचर्स में पुनः आपका स्वागत है। साथियों, बाल विकास के इस वीडियो में आज हम विकास की अवस्थाओं में बाल्यावस्था का पूरा कॉन्सेप्ट वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से समझेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए है खिलौने की आयु टॉय एज, ऑप्शन बी है गंदी आयु, ऑप्शन सी है प्रश्न करने की आयु और ऑप्शन डी है खेल की आयु। तो निश्चित रूप से साथियों इसमें पूछा जा रहा है कि पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है, तो याद रखिएगा इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, खेल की आयु होगा, क्योंकि यह जो ऑप्शन डी दिख रहा है प्ले की आयु, खेल की आयु या प्ले एज, यह जो है उत्तर बाल्यावस्था की विशेषता है, न कि पूर्व बाल्यावस्था की। आइए इसे और भी हम अच्छे से समझते हैं। इसमें बाल्यावस्था को दो भागों में बांटा गया है साथियों, पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। निश्चित रूप से इसके पहले वाले वीडियो में हमने विकास की अवस्थाओं में गर्भावस्था और शैशवावस्था के चर्चा के दौरान हमने सभी अवस्थाओं का जो अवधि है उसे जाना था, जिसमें हमने बताया था कि बाल्यावस्था जो है 6 से 12 वर्ष की अवस्था होती है, जिसको भी दो भागों में बांटा गया है, पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था देखा जाए तो 6 से 9 वर्ष की आयु को कहा जाता है, और वही उत्तर बाल्यावस्था की बात करें तो 9 से 12 वर्ष की आयु को उत्तर बाल्यावस्था कहते हैं। साथियों निश्चित रूप से अलग अलग मनोवैज्ञानिकों के द्वारा इसका अवधि जो है अलग अलग बताया गया है, उसमें आप अलग अलग बुक पढ़ के या ऐसे कन्फ्यूज नहीं होना है, आपको प्रश्न के ऑप्शन के हिसाब से काम करना है। तो निश्चित रूप से हम अभी यहाँ देखेंगे कि पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था को समझेंगे, जिसमें देखा जाए तो पूर्व बाल्यावस्था की अवधि 6 से 9 वर्ष, जिसे खिलौने की आयु टॉय एज कहते हैं, जिसमें इस अवस्था में बच्चों को अपने खिलौने से प्रेम रहता है, याद रखिएगा, इसलिए इसे खिलौने की आयु कहते हैं। और इसे प्रारंभिक विद्यालय की आयु भी कहते हैं, क्योंकि इसी अवधि में ही, इसी पूर्व बाल्यावस्था में ही बच्चा जो है विद्यालय जाना शुरू करते हैं। विद्यालय में उनका जो है दाखिला होता है, याद रखिएगा। तो निश्चित रूप से इसको प्रारंभिक विद्यालय की आयु कहेंगे। और वही स्फूर्ति की आयु भी पूर्व बाल्यावस्था को कहते हैं। इसमें जो है बच्चों में स्फूर्ति अच्छे से होती है। और वही देखा जाए आत्म केंद्रित या चातुर्य की आयु भी इसी अवस्था को कहते हैं, पूर्व बाल्यावस्था को, क्योंकि बालक स्वयं को सब कुछ जानने वाला समझता है, इसलिए जो है बड़ों के द्वारा इस अवस्था के बच्चे को चातुर्य की आयु कह देते हैं, क्योंकि वो अपने ही बातों को ज़्यादा जो है प्रायोरिटी देते हैं और दूसरे को भी ज्ञान बांटने लग जाते हैं। तो निश्चित रूप से आत्म केंद्रित या चातुर्य की आयु भी पूर्व बाल्यावस्था को ही कहा जाता है। वही जीवन का अनोखा काल भी कहा गया है निश्चित रूप से, और गंदी अवस्था भी पूर्व बाल्यावस्था को ही कहते हैं। याद रखिएगा गंदी आयु इसलिए कहते हैं साथियों, क्योंकि गंदी अवस्था, क्योंकि इस अवस्था में बालक गंदा, बेढंगा तथा लापरवाह रहता है। अपने मतलब जो है खेलने कूदने में खेल में ज़्यादा व्यस्त रहता है, अपने शरीर पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते। इसलिए ज़्यादातर देखे होंगे पालक के द्वारा, माता पिता के द्वारा उनको हमेशा डांटते हुए देखा जाएगा कि अपने मतलब एकदम गंदा, जैसे पाए वैसे घूमते रहता है, खेलते रहता है। तो निश्चित रूप से इस कारण से पूर्व बाल्यावस्था को गंदी अवस्था भी कहा जाता है। और वही पूर्व गिरोह अवस्था भी कहते हैं, और प्रश्न करने की अवस्था भी पूर्व बाल्यावस्था को ही कहते हैं। अब हम देखेंगे निश्चित रूप से उत्तर बाल्यावस्था की विशेषताएं या उसका उपनाम। याद रखिएगा उत्तर बाल्यावस्था की जो अवधि होती है 9 से 12 वर्ष होती है, और इसे खेल की आयु कहते हैं। निश्चित रूप से पूर्व बाल्यावस्था को खिलौने की आयु, तो उत्तर बाल्यावस्था को खेल की आयु कहते हैं। खेल की आयु इसलिए कहते हैं क्योंकि इस अवस्था में जो बालक होते हैं या बच्चे होते हैं वो हम उम्र साथियों के साथ खेलने में ज़्यादा रुचि रखते हैं। इसमें जो है सहपाठियों के साथ या हम उम्र के बच्चों के साथ एक गैंग का मतलब निर्माण करते हैं, या उन लोग का एक ग्रुप होता है जिसे गैंग एज भी कहते हैं, याद रखिएगा। इसलिए इसमें जो है उन बच्चों के साथ खेलने में ज़्यादा व्यस्त रहते हैं। तो निश्चित रूप से यह उत्तर बाल्यावस्था की महत्वपूर्ण विशेषता है। और स्ट्रैंग के अनुसार यहीं पर कहा भी गया है, इसे विशेष रूप से याद रखिएगा, शायद ही ऐसा कोई खेल हो जिसे 10 वर्ष के बालक न खेलते हो। तो निश्चित रूप से उत्तर बाल्यावस्था के लिए यह कथन स्ट्रैंग के द्वारा कहा गया है। और देखते हैं अगला बिंदु, टोली या समूह की अवस्था या गैंग एज की अवस्था भी कहते हैं, गिरोह की अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। याद
रखिएगा, इस गिरोह शब्द से भी कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है। तो गिरोह की अवस्था किस अवस्था को कहा जाता है? तो याद रखिएगा उत्तर बाल्यावस्था को गिरोह की अवस्था कहते हैं। मूर्त चिंतन की अवस्था याद रखिएगा साथियों, इस अवस्था में बच्चा जो है मूर्त चिंतन करने लग जाते हैं उत्तर बाल्यावस्था में, इसलिए मूर्त चिंतन की अवस्था भी कहते हैं। तार्किक चिंतन, तर्कपूर्ण बातें करने लग जाते हैं, इसलिए इसे तार्किक चिंतन की अवस्था भी कहते हैं। और बहिर्मुखी की अवस्था भी उत्तर बाल्यावस्था को ही कहते हैं। तो निश्चित रूप से साथियों इसमें जो पूर्व बाल्यावस्था या उत्तर बाल्यावस्था को देखेंगे तो उसमें जो महत्वपूर्ण अंतर दिखता है वो है खिलौने की आयु पूर्व बाल्यावस्था, अर्थात इसमें बच्चों का जो है अपने खिलौने से ज़्यादा प्रेम होता है। वही खेल की आयु उत्तर बाल्यावस्था को कहते हैं, इसमें अपने सहपाठियों के साथ खेलने में ज़्यादा रुचि होता है, अर्थात मतलब एक गैंग बनाने में, एक ग्रुप बनाने में ज़्यादा उन्हें रुचि रहता है, उन्हें के साथ खेलने में ही ज़्यादा रुचि होता है। और विशेष करके इसमें ध्यान देंगे उत्तर बाल्यावस्था में मतलब जो हम उम्र के साथी होते हैं उसमें जो है लड़कियों का लड़की ग्रुप बनता है और लड़कों का लड़का ग्रुप बनता है। तो निश्चित रूप से इसमें जो है उत्तर बाल्यावस्था को खेल की आयु कहा गया है। अब हम आगे देखेंगे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल्यावस्था से क्या अभिप्राय है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है यह एक सामाजिक संरचना है, ऑप्शन बी यह एक शारीरिक संरचना है, ऑप्शन सी है यह बच्चे के जन्म से लेकर उसके विद्यालय जाना शुरू करने तक की अवधि को अभिलक्षित करने वाला चरण है, और ऑप्शन डी है यह विकास की वह अवधि है जिसमें सिर्फ मात्रात्मक परिवर्तन होते हैं। यह सीटेट 2022 में पूछा जा चुका है साथियों, तो निश्चित रूप से यह महत्वपूर्ण हो सकता है। तो बाल्यावस्था जो है निश्चित रूप से यह एक सामाजिक संरचना है। आइए महत्वपूर्ण बिंदु में और भी इसे समझते हैं कि मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बाल्यावस्था एक सामाजिक संरचना है। बाल्यावस्था में सामाजिकरण की गति जो है तीव्र होती है। इस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के साथ सक्रिय सदस्य हो जाते हैं तथा अपने समूह को घर व विद्यालय से भी अधिक महत्व देने लगते हैं। याद रखिएगा अपने जो समूह होते हैं, अपना जो ग्रुप बनाते हैं, गैंग बनाते हैं, उसे जो है अपने घर व विद्यालय से भी ज़्यादा महत्व देने लग जाते हैं इस अवस्था में, अर्थात बाल्यावस्था में। आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे का सामाजिक विकास वास्तव में प्रारंभ होता है विद्यालय पूर्व अवस्था में, शैशवावस्था में, ऑप्शन सी है पूर्व बाल्यावस्था में, और ऑप्शन डी है उत्तर बाल्यावस्था में। तो निश्चित रूप से इसे खेल की आयु भी कहते हैं। तो इसके हिसाब से ऊपर में हम जो कॉन्सेप्ट देखें उसके हिसाब से इसका उत्तर जो है ऑप्शन डी होगा साथियों। निश्चित रूप से महत्वपूर्ण बिंदु में भी इसको देखते हैं कि बच्चों में सामाजिक विकास का वास्तव में प्रारंभ उत्तर बाल्यावस्था में होता है। 9 से 12 वर्ष की आयु उत्तर बाल्यावस्था कहलाती है, जो बचपन से अधिक तथा किशोरावस्था के पूर्व की आयु होती है। इसे गिरोहावस्था के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा बच्चा जब संसार में आता है तो न वह सामाजिक होता है और न असामाजिक। तो निश्चित रूप से सामाजिक विकास का जो प्रारंभ जो है उत्तर बाल्यावस्था को माना जाता है, विशेष रूप से इसे याद रखिएगा साथियों। आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है खिलौने की आयु कौन सी अवस्था को कहा जाता है? तो निश्चित रूप से ऊपर हमने पढ़ा है साथियों, खिलौने की आयु जो है उसका बच्चों का जो है अपने खिलौने से ज़्यादा प्रेम जो होता है वो पूर्व बाल्यावस्था में होता है, इसलिए इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। आगे बढ़ते हैं, किस अवस्था में प्रतीकात्मक खेल बढ़ता है तथा संज्ञानात्मक विकास को समर्थन देता है? तो निश्चित रूप से संज्ञानात्मक जो पियाजे जी का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है उसमें भी बताया गया है कि इसमें अलग अलग उसका 4 चरण है। उसके लिए सेपरेट वीडियो हमारे चैनल में उपलब्ध है साथियों, जाकर जरूर देख सकते हैं पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। उसके अनुसार देखा जाए साथियों तो प्रारंभिक बाल्यावस्था में जो है बच्चों में प्रतीकात्मक खेल बढ़ता है तथा संज्ञानात्मक विकास को समर्थन देने लगता है। इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। आगे बढ़ते हैं, भाषा अर्जन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा चरण जो है संवेदनशील होता है? तो ऑप्शन ए है जन्म पूर्व अवस्था, ऑप्शन बी है प्रारंभिक बाल्यावस्था, ऑप्शन सी है किशोरावस्था, ऑप्शन डी है वयस्क अवस्था। तो निश्चित रूप से साथियों इसका भी आंसर जो है प्रारंभिक बाल्यावस्था होगा। बच्चा जब जो है भाषा अर्जन या भाषा सीखने का जो महत्वपूर्ण चरण होता है या उसमें जो है ज़्यादा अच्छे से सीख पाते हैं या सीखना शुरू कर देते हैं, वो पूर्व बाल्यावस्था या प्रारंभिक बाल्यावस्था है। याद रखिएगा ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, उत्तर बाल्यावस्था को निम्न से भी जाना जाता है।
तो याद रखिएगा इसमें जो है ऊपर पढ़ें उसके हिसाब से जो ऑप्शन ए दिख रहा है गिरोहा अवस्था, इस नाम से भी उत्तर बाल्यावस्था को जाना जाता है साथियों। निश्चित रूप से इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। आगे बढ़ते हैं। रास के अनुसार विकास की कौन सी अवस्था को मिथ्या परिपक्वता काल कहा गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, ये कई बार पूछा जा चुका है। तो निश्चित रूप से बाल्यावस्था को साथियों मिथ्या परिपक्वता का काल कहा गया है। रॉस के अनुसार याद रखिएगा यह जो है बाल्यावस्था के परिभाषा में निश्चित रूप से दिखाई देता है। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन बी होगा, मिथ्या परिपक्वता काल। अर्थात इसमें जो है दिखने पर तो अच्छे से मतलब उनका परिपक्व हो गया है लगता है, लेकिन वह आंतरिक रूप से जो है अच्छे से परिपक्व नहीं हुआ रहता है, इसलिए इसे झूठा परिपक्वता का काल भी कहा जाता है। मिथ्या मतलब झूठा, तो ऑप्शन बी को ही कहा जाता है बाल्यावस्था को। आइए हम कुछ मनोवैज्ञानिकों का जो कथन है बाल्यावस्था पर उसे देखते हैं ध्यान से। तो कोल एवं ब्रूस के अनुसार जो है साथियों याद रखिएगा, ये कई बार पूछा जा चुका है। कोल एवं ब्रूस के अनुसार बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल कहा गया है। याद रखिएगा जीवन का अनोखा काल से इस शब्द से याद रखिएगा बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल कोल एवं ब्रूस के अनुसार कहा गया है। वही रास के अनुसार बाल्यावस्था मिथ्या परिपक्वता का काल कहा गया है, इस प्रश्न में शामिल भी है। और वही स्ट्रैंग के अनुसार याद रखिएगा, स्ट्रैंग के अनुसार ऐसा शायद ही कोई खेल हो जिसे 10 वर्ष के बालक खेलते ना हो, तो निश्चित रूप से यह भी महत्वपूर्ण है स्ट्रैंग के अनुसार। और वही किलपैट्रिक के अनुसार देखा जाए तो बाल्यावस्था प्रतिद्वंद्वात्मक समाजीकरण का काल है। तो इस शब्द से याद रखिएगा किलपैट्रिक के अनुसार बोला गया है प्रतिद्वंद्वात्मक समाजीकरण का काल किलपैट्रिक के अनुसार बाल्यावस्था के बारे में। और वही सिगमंड फ्रायड के अनुसार याद रखिएगा बाल्यावस्था जीवन की निर्माणकारी एवं काम की प्रसुप्ता अवस्था कहा गया है। याद रखिएगा साथियों जीवन की निर्माणकारी अवस्था बताया गया है सिगमंड फ्रायड के अनुसार बाल्यावस्था को। और वही दूसरा जो इसमें शब्द आया है काम की प्रसुप्ता अवस्था, तो इसमें जो है काम की जो भावना होती है वो निश्चित रूप से इसमें सुसुप्त अवस्था में होती है या सोया अवस्था में होती है, इसमें बिल्कुल ध्यान नहीं जाता। तो यह जो है सिगमंड फ्रायड के अनुसार बताया गया है। आगे बढ़ते हैं। ब्लेयर जोन्स व सिम्पसन के अनुसार तो शैक्षिक दृष्टिकोण से जीवन चक्र में बाल्यावस्था से महत्वपूर्ण और कोई अवस्था नहीं है, ये बताया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस तत्व में परिवर्तन को समझने लगते हैं? यह जो है साथियों सीजी टेट 2017 और सीजी टेट 2016 में लगातार पूछा गया है सेम क्वेश्चन। तो याद रखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण है। उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस तत्व में परिवर्तन को समझने लगते हैं? ऑप्शन ए है सिर्फ संख्या, ऑप्शन बी है सिर्फ द्रव्यमान, ऑप्शन सी है सिर्फ द्रव्यमान और संख्या, और ऑप्शन डी है द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। तो निश्चित रूप से इसका जो आंसर जो है साथियों ऑप्शन डी होगा, द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्रफल। तीनों के जो कॉन्सेप्ट को जो है उत्तर बाल्यावस्था में पहुँचते पहुँचते बालक जो है सीख जाता है, इसके कॉन्सेप्ट को समझने लगते हैं। तो निश्चित रूप से याद रखिएगा ऑप्शन डी इसका आंसर होगा, द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्रफल की अवधारणा को सीख जाता है। आगे बढ़ते हैं। बाल्यावस्था में व्यक्तित्व होता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, 2019 सीजी टेट में पूछा भी जा चुका है। ऑप्शन ए है देखा जाए अंतर्मुखी, ऑप्शन बी बहिर्मुखी, ऑप्शन सी उभयमुखी और ऑप्शन डी यहाँ पर होगा साथियों उपरोक्त सभी। तो याद रखिएगा इसका जो आंसर उपरोक्त सभी बिल्कुल नहीं होगा साथियों, इसका आंसर जो है बहिर्मुखी होगा। जी हाँ साथियों, बहुत से साथी उपरोक्त सभी जैसे ही दिखाई देता है वह ज़्यादातर उपरोक्त सभी होता है करके उपरोक्त सभी को लगा के आ जाते हैं। निश्चित रूप से याद रखिएगा बाल्यावस्था के व्यक्तित्व में उत्तर बाल्यावस्था में हमने ऊपर समझे भी हैं कि बहिर्मुखी होते हैं, तो ऑप्शन बी जो है इसका आंसर होगा, याद रखिएगा। इस प्रकार साथियों बाल्यावस्था में व्यक्ति बहिर्मुखी होता है, जिसका अर्थ होता है बाहर की दुनिया में रुचि लेने वाला या बाहर की दुनिया में ज़्यादा व्यस्त होता है। आगे बढ़ते हैं। तो इसमें जो है बाल्यावस्था में जो मानसिक विकास है, बाल्यावस्था में जो मानसिक विकास है उसको बताया गया है। तो इसमें जो है देखा जाए 6वें वर्ष में
6 से 12 वर्ष जो है बाल्यावस्था का जो है अवधि होती है, उसके अनुसार इसको दिखाया गया है। तो षष्ठम वर्ष में सरल व सामान्य प्रश्नों के उत्तर देना सीख जाते हैं, चित्रों में समानता असमानता बताने लग जाते हैं और बिना हिचकिचाहट 15 से 20 तक की गिनती याद करके सुना लेता है। यह षष्ठम वर्ष की मानसिक विकास की अवस्था है, याद रखिएगा। और वही 7वें वर्ष में बच्चा जो है छोटी छोटी घटनाओं का वर्णन करने लगता है, जटिल वाक्यों का प्रयोग करने लगते हैं, साधारण समस्याओं का समाधान करने लगते हैं। वही 8वें वर्ष की बात करें तो छोटी छोटी कहानी या कविताओं को याद करना, प्रतिदिन की साधारण समस्याओं को सफलतापूर्वक समाधान करना, यह 8वें वर्ष के मानसिक विकास में शामिल है। वही 9वें वर्ष की बात करें तो रुपये, दिन, तारीख, वर्ष तथा समय की समझ को वह निश्चित रूप से जान लेते हैं, सुनी हुई बातों का यथावत दोहराव कर लेता है, गणित की सरल समस्याओं का भी हल जान लेता है। तो निश्चित रूप से साथियों ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है कि किस वर्ष में जो है रुपये, दिन, तारीख, वर्ष या समय की समझ हो जाती है। तो निश्चित रूप से 9वें वर्ष में याद रखिएगा। वही 10वें वर्ष की बात करें तो तीव्र गति से बोलना, निरीक्षण व तार्किक चिंतन करने लग जाते हैं, याद रखिएगा 10वें वर्ष में। वही 11वें वर्ष की बात करें तो जटिल शब्दों की व्याख्या, तुलना करने की योग्यता, तर्क शक्ति तथा निरीक्षण शक्ति का पर्याप्त विकास। वही 12वें वर्ष की बात करें तो कारण बताने की योग्यता, तर्क, निरीक्षण तथा समस्या समाधान शक्तियों का अधिक विकास हो जाता है। इस प्रकार साथियों ये देखा जाए तो यह जो है 6 से लेकर 12 वर्ष अर्थात बाल्यावस्था में जो मानसिक विकास के चरण हैं या मानसिक विकास होता है, डेवलप होता है, वो निश्चित रूप से इस प्रकार का है। और इससे भी लगातार देखने को मिला है, क्वेश्चन बन जाता है कि कौन से वर्ष में किस प्रकार का मानसिक विकास होता है। इस प्रकार साथियों इस वीडियो में आज हम केवल बाल्यावस्था विकास की अवस्थाओं में, इसके पहले वाले वीडियो में तो हमने गर्भावस्था और शैशवावस्था पर बात किए थे, और इस वीडियो में हमने बाल्यावस्था का पूरा 10 MCQ या वस्तुनिष्ठ प्रश्न के माध्यम से पूरा कॉन्सेप्ट समझे। निश्चित रूप से जो है साथियों हम उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत ही पसंद आया होगा। निश्चित रूप से आप अपने साथियों को भी शेयर कीजिएगा और नए हैं तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद साथियों।